Welcome to Education Point. हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग बच्चों क्लास 10 के एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट को आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि एसिड क्या है, बेस क्या है और साल्ट क्या है। ठीक है ना। तो ये इतना बड़ा चैप्टर है कि इसे एक वीडियो में तो हम लोग कवर नहीं कर सकते, इसलिए इसे धीरे धीरे एक दो वीडियो में हम लोग इसे क्या करेंगे, पूरा चैप्टर को समझेंगे। तो चलिए हम लोग ये जाने आज के वीडियो में कि एसिड क्या है और बेस क्या है। सदियों से हम एसिड और बेस के बारे में हम लोग उसके गुणों के आधार पे पता करते हैं कि कौन सा बेस है और कौन सा एसिड है। ठीक है ना। तो एसिड ये नाम है, ये एसिड, इसका कैसे नाम पड़ा एसिड। तो एसिड एक लैटिन शब्द एसिडस से बना है जिसका अर्थ होता है सावर, खट्टा। ठीक है ना। तो एसिड का एक गुण भी होता है कि एसिड क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे एसिड और बेस को उसके अंतर के आधार पे हम लोग समझेंगे कैसा कैसा गुण रहेगा कि वह एसिड कहलाएगा और कैसा गुण रहेगा कि वह बेस कहलाएगा। ठीक है ना। तो चलिए इसे अब हम लोग समझते हैं कि एसिड क्या है और बेस क्या है। हम लोग एसिड और बेस के जो प्रॉपर्टी है उसके बेस पे हम पता करेंगे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो एसिड होते हैं दीज आर सावर इन टेस्ट। एसिड जो होते हैं वह स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। उसी का ऑपोजिट यहाँ पे कि बेस जो होता है वह स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। दीज आर बीटर इन टेस्ट। ठीक है ना। आगे हम देख रहे हैं कि दे आर रिएक्ट विद मेटल गिव हाइड्रोजन गैस। जो एसिड होते हैं वह मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। उसी तरह यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दे गिव हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड जो होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि जल में, जब एसिड को जल में मिलाया जाता है तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन आयंस मिलते हैं। और दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। आगे हम लोग जब बेस के बारे में जानते हैं तो बेस क्या होता है, स्वाद में एक तो कड़वा होता है, दूसरा ये जब एक्वस सॉल्यूशन में जाता है तो हाइड्रा ऑक्साइड आयंस क्या करता है, रिलीज करता है। दूसरा क्या है कि ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। ये ब्लू को रेड करता है, ये रेड को क्या करता है, ब्लू करता है। और चौथा क्या है, दे रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। बेस क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, साल्ट और वाटर देता है। मतलब बेस जो है एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको क्या करता है, उदासीन कर देता है। और दे आर सॉपी इन टच। जो बेस होता है वह अगर लिक्विड में हो, एक्वस में हो, तो क्या होता है, छूने पे एकदम सॉफी होता है, मुलायम होता है। ठीक है ना। तब हम लोगों ने यहाँ पे एसिड और बेस के कुछ गुण को जाना। अब हम लोग और ये जानेंगे कि कितने टाइप के एसिड होते हैं और कितने टाइप के बेस होते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि एसिड कितने प्रकार के होते हैं और बेस कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है वीक एसिड। फिर एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा होता है वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहा जाता है, तो जब कोई एसिड जल में, जब एक्वस सॉल्यूशन में जितना अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, और जो जितना कम मात्रा में रिलीज कर पाता है उसे हम लोग वीक एसिड कहते हैं। उसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं, जो जितना अधिक मात्रा में हाइड्रा ऑक्साइड आयन रिलीज करता है वह स्ट्रॉन्ग है, और जो कम कर पाता है वो क्या है, वीक है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। ऑल मिनरल साल्ट एसिड, जितने भी मिनरल्स एसिड हैं सभी क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। ये आप जान लें कि जितने भी मिनरल एसिड हैं सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग हैं। तब आप यहाँ पे ये जान लें कि वीक एसिड में कौन कौन से एसिड को कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक एसिड और ये है एसिटिक एसिड। और आपको ये बता दें कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं सभी क्या हैं, वीक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड वे हैं जो पेड़ पौधे या जीव जंतुओं में पाए जाते हैं। ठीक है ना।
तो ऑल ऑर्गेनिक एसिड क्या कहलाते हैं आपको? वीक एसिड कहलाते हैं। फिर यहाँ पे बेस की बात है तो स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, क्योंकि ये वाटर में घुलकर क्या करते हैं? सबसे अधिक मात्रा में OH आयन रिलीज करते हैं। फिर वीक बेस कौन कौन है? तो अमोनिया हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या करते हैं? ये भी वाटर में डिसॉल्व होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं, लेकिन इसके अपेक्षा में ये कम रिलीज करते हैं, इसीलिए इन्हें वीक बेस कहा जाता है और इन्हें स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो एसिड के जो टाइप हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, उसे जान लिया। अब हम लोग बेस के भी टाइप है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को भी जान लिया। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट जो बातें हैं एसिड और बेस से रिलेटेड, उसे अब हम लोग जानेंगे। अब हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि बेसिसिटी ऑफ एन एसिड क्या है, तो उसे जाने। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या कितनी हो सकती है? 1 है, तो इसका जो बेसिसिटी होगा वो क्या कहलाएगा? 1 कहलाएगा। इसमें भी हाइड्रोजन 1 है, तो इसका भी बेसिसिटी क्या है? 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो इसका बेसिसिटी कितना है? 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 3 है, तो इसका बेसिसिटी क्या है? 3 है। तो आप ये जान लिए कि किसी भी एसिड में जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं जिसे वो क्या कर सकता है? निकाल सकता है एक्वस सॉल्यूशन में, वही उसका क्या कहलाता है? बेसिसिटी कहलाता है। अब हम यहाँ पे एसिडिटी ऑफ ए बेस समझेंगे। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि बेस में जितने अधिक हाइड्रा ऑक्साइड आयन होते हैं वही उसका क्या? यहाँ पे OH आयन कितने हैं? 3 हैं, तो इसका भी एसिडिटी क्या होगा? 3 होगा। इसका भी क्या होगा? 3 होगा। इसका 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका भी क्या है? 1 ही है, तो 1 होगा। यहाँ पे OH आयन कितने हैं? 2 हैं। तो आपने यहाँ पे ये देखा कि एसिडिटी ऑफ बेस क्या कहलाता है? किसी बेस में जितने हाइड्रा ऑक्साइड आयन होते हैं जिसे वो क्या कर सकता है? एक्वस सॉल्यूशन में निकाल सकता है, वही उसका क्या कहलाता है? एसिडिटी ऑफ बेस कहलाता है। ठीक है ना? तो हम लोगों ने इतना आज के वीडियो में जाना। अब चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से ये देख लें कि कोई बेस वाटर के साथ डिसॉल्व करके कैसे हाइड्रोक्साइड आयन देता है और एसिड वाटर के साथ डिसॉल्व होकर हाइड्रोजन आयन देता है। यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन को वाटर में क्या कर दिया जाता है? मिलाया जाता है, तो हमें क्या मिलता है? हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन मिलता है। हाइड्रोजन पॉजिटिव है और क्लोरीन आपका क्या है? निगेटिव आयन है। ठीक है ना? तो ये जो हाइड्रोजन आयन है ये बहुत ही क्या होता है? अनस्टेबल होता है, इसलिए ये क्या करता है? ये वाटर के ही एटम से क्या करता है? रिएक्शन करके मिलकर क्या आपको बनाकर देता है? हाइड्रोनियम आयन बनाता है। अब इसे अब अच्छे से समझ लिए। अब हम एक बेस का एग्जांपल लेंगे और उसे हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि NaOH के जब एक्वस को NaOH को जब यहाँ पे H2O में मिलाया जाता है तो हमें क्या मिलता है? सोडियम पॉजिटिव आयन मिलता है और हाइड्रा ऑक्साइड का एक निगेटिव आयन मिलता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रा ऑक्साइड आयन है खुद कंबाइन स्टेट में है, तो ये तो फ्री स्टेट में मिल जाता है यहाँ पे। तो हम ये देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में मिलाते हैं तो क्या मिलता है? सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। ठीक है ना? और कैसे ये हाइड्रोजन आयन मिलता है और हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है, इसे अब हम लोग समझते हैं। तो ये वाटर है, अगर वाटर को भी हम लोग 2 रूप में तोड़ेंगे तो 2 आयन के रूप में हमें क्या होगा? मिलेगा, एक हाइड्रोजन आयन और एक क्या मिलेगा? OH आयन। तो यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन और OH आयन की संख्या जब सेम होती है, इसलिए जो वाटर होता है हमारा वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। जब एसिड को हम लोग यहाँ पे मिलाते हैं बच्चों, तो H आयन और ये क्लोरीन आयन के फॉर्म में रहता है, और जब इसे हम लोग यहाँ पे H2O में मिलाते हैं तो हाइड्रोजन H2O तो क्या होता है? H आयन और OH आयन के फॉर्म में रहता है यहाँ पे। तो क्या देखते हैं हम लोग, जब ये वाटर में जाता है तो H आयन की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिसके चलते हमें क्या मिलता है? H आयन मिलता है और क्लोरीन आयन मिलता है। उसी तरह जब NaOH को यहाँ पे मिलाया जाता है तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये तो H2O आपका
H आयन और OH आयन के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि OH आयन की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे सोडियम तो पॉजिटिव मिलता है, लेकिन OH आयन की संख्या क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, जो हमें बाहर मिल जाता है। तो इस तरह हम लोगों ने क्या देखा कि एसिड को जब वाटर में मिलाते हैं तो कैसे हमें हाइड्रोजन आयन मिलता है, और हाइड्रोजन आयन अनस्टेबल होने के चलते हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में हमें मिलता है। बेस को जब वाटर में हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने एसिड और बेस के बारे में जान लिया। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।